सेक्शन 1 का एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं। सेक्शन 1 में सीजीएल मेंस का जो है अभी तक 7 पेपर हो चुके हैं, तो मैथ्स का और रीजनिंग का एनालिसिस आपको दूंगा। एनालिसिस का क्या बेनिफिट है आपको वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो क्यों बनाई गई है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये मैथ्स का है, ठीक है। अगर दिख रहा है अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। सीजीएल 2022 का मेंस हुआ था 2 तारीख को, 2 मार्च को। सीजीएल 2022 का 3 मार्च, 2 और 3 मार्च को और 6 मार्च को, और आपका 7 को हुआ। फिर अगर हम 23 की बात करें तो 26 को हुआ था, फिर 24 के भी 2 हुए थे, 18 और 20 को। मतलब इन शॉर्ट 1 2 3 4 5 6 7 बार मेंस हो चुका है पैटर्न बदलने के बाद। 2022 में पैटर्न बदला था, उसके बाद सेक्शन 1 आता है 90 नंबर की मैथ्स और 90 नंबर की रीजनिंग। तो जो 90 नंबर की मैथ्स आती है उसमें कौन से टॉपिक पे कितना तवज्जो देते हैं उसकी हम बात करेंगे। ये डेटा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इसका आउटकम मेन है, ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ। आउटकम ये है कि परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन, SICI से 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन से 0 से 1, पार्टनरशिप से कभी आता है कभी नहीं आता, 1 क्वेश्चन आ जाता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम से भी 1 क्वेश्चन, एवरेज से 1 या 2 क्वेश्चन, एज जो कि रेशियो प्रोपोर्शन का ही पार्ट है 0 या 1, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, HCF LCM से 1 या बिल्कुल नहीं आता, ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बिल्कुल नहीं आता या 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से आपके 3 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 1 या 2 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से 1 या फिर 2 भी आ सकते हैं, स्टैट्स से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन और सर्च से 2 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन से 0। डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता, पता होगा आपको, ठीक है, क्योंकि स्टैट्स आता है। तो ये आपका फाइनल आउटकम है। तो जब आप तैयारी करो तो जहां पे आपको सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है आप सबसे पहले उधर देखिए। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से होना चाहिए, मतलब करना तो सब कुछ ही है, ज्योमेट्री अच्छे से, मतलब उस हिसाब से आपको टाइम देना होता है। तो जो हमारा कोर्स भी डिजाइन होता है मैं उसी हिसाब से ही डिजाइन करता हूं। तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों से पब्लिक डोमेन में भी शेयर करते हैं, ताकि आप लोग अगर कोर्स नहीं भी लेके बैठे तो भी आप अगर तैयारी करें तो इस हिसाब से तैयारी करें। पता चले कि आप किसी ऐसे टॉपिक पे, मान लो आपने इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, गलत है, इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया तो भी गलत है, इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया तो बिल्कुल ही गलत है। मतलब थोड़ा सा एनालिसिस करके पढ़ना चाहिए। ये आपका मैथ्स का है। क्यों शेयर किया पता नहीं आपके लिए कितने लाभदायक फायदेमंद है या नहीं, ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट्स में बताना कि इस टाइप का एनालिसिस आपके काम का है या नहीं, और आपको मोटिवेट कर रहा है मेंस के लिए पढ़ने के लिए या नहीं, ये आप कमेंट्स में बताना, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये है हमारा रीजनिंग का डेटा। वही आपकी 1 2 3 4 5 6 7 शिफ्टों का डेटा है ये। आउटकम की बात कर लेते हैं। आउटकम की बात यह है कि सिटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशनशिप के 2 क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये तीनों टॉपिक ऊपर किस लिए लिखे हुए, क्योंकि आप ये प्री में इतना नहीं ध्यान देते, गलत तो नहीं कह रहा। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन, नंबर एनालॉजी के 1 या 2 क्वेश्चन, लेटर वर्ड एनालॉजी के 1 या 2 क्वेश्चन, फिगर एनालॉजी के 1 क्वेश्चन, फिगर सीरीज के 2 से 3, नंबर सीरीज के 1, लेटर सीरीज का 1, ऑड वन आउट का 1 से 2 क्वेश्चन। वैसे बहुत काफी सारी चीजें आपको मिलने वाली है, सरप्राइज है वो तो खैर। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन, मतलब जैसे बोलते हैं ना प्लस का मतलब माइनस है और माइनस का मतलब ऐसे करके वो। एम्बेडेड फिगर से 1 क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग से या तो आता है या नहीं आता 1 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड अरेंजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन, ऑर्डर और रैंकिंग के 1 क्वेश्चन, साइलो से 1 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से 1 क्वेश्चन, मिरर या वाटर इमेज से 1 क्वेश्चन, अरिथमेटिक कैलकुलेशन ये गलत है, वही मॉड वो जो था ना, ये पता क्यों लिखा हुआ है, जैसे मॉड वाला क्वेश्चन आया था, आपका जरूरत नहीं है उसकी। अब डाइस और क्यूब 0 से 1 क्वेश्चन। ये आपका एक एनालिसिस है रीजनिंग का फाइनल आउटकम का। समझ गए आप मेरी बात या नहीं? ये क्यों बताया जा रहा है, क्या फायदेमंद है आपके या नहीं, आपके लिए लाभदायक है नहीं, आप कमेंट्स में बताएंगे। ये अगर आप बताते हैं और हमें लगता है कि अच्छा लगा बच्चों को, तो हम और भी चीजें ऐसी लाएंगे, एनालिसिस लेकर आएंगे जो आपकी काम मदद करेगी आपकी, ठीक है। सुपर 100 6 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, चैप्टर वाइज कोर्स है शॉर्ट में,
मिक्स्ड नहीं है। अगर आपको पूरा चैप्टर वाइज कोर्स 150 घंटे में करना है, 150 से कम ही होते हैं चैप्टर वाइज, तो आप सुपरिटेंडेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं है तो प्रैक्टिस बैच भी आएगा, लेकिन वो मिक्स्ड सेट्स होते हैं। ये इसके अंदर सेट्स रहते हैं कि मॉक की तरह 30 क्वेश्चन का एक सेट, फिर अगले दिन फिर 30 क्वेश्चन का एक सेट, फिर 30 क्वेश्चन का एक सेट। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, आप करके देखिए, आपको दिख जाएगी वहां पे चीजें। ठीक है, दूसरी बात ये, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, अगर आया हूं तो इसके अलावा एक कंसेप्ट आपको समझा के जाता हूं। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूं मैं जो आपके काम आएगा, मदद करेगा। ठीक है, जैसे ज्योमेट्री में आपने देखा 3 क्वेश्चन है। ज्योमेट्री में जब भी आप पढ़ो तो फिगर के हिसाब से पढ़िए। ठीक है, जैसे फिगर के हिसाब से मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए ये एक फिगर है। ठीक है, आप सबसे पहले बोलते हैं यहां से अगर मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ करे तो ये बराबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सेंटर से ये जो लाइन जाएगी, अगर ये सेंटर से लाइन जाएगी तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होती है, यानी दोनों एंगल बराबर होते हैं। सेंटर से टेंजेंट ड्रॉ होगा तो 90, सेंटर से टेंजेंट ड्रॉ होगा तो 90, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कल को अगर मेरे से कोई बोलता है कि भैया ये तो रेडियस है, ये भी बात सही है। और अगर मैं बोलूं कि यहां से, तो आप बोलोगे ये भी एक आइसोसेलेस है, ये भी आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस है तो ये वाली लाइन भी इसके बराबर है, वो भी बात ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये एंगल कितना आता है, तो ये अल्फा आता है, यही वाला अल्फा आ जाएगा, क्योंकि आप इसको सिमिलैरिटी भी कर सकते हो कि 90 अल्फा और मान लो ये बीटा है। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये 90 हो गया, 90 अल्फा बीटा, तो आप कह सकते हो ठीक है, यानी ये भी बीटा होगा, ये शेप होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मान लीजिए सेम डायग्राम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसे ट्रायंगल बन गया, ऐसे ये पिंक कलर का इतना ट्रायंगल है। ठीक है, और मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ट्रायंगल है। तो अगर मेरे से, और इसका नाम मान लो कि एपी है या फिर ए क्यू है, तो कल को कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि एपी बता दो या ए क्यू बता दो, तो आप बोल सकते हो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का आधा। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, सेम डायग्राम में बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, कल को अगर मेरे से पूछ लिया सेम टाइप के क्वेश्चन में, इसी में, और आपसे बोल दिया ये एंगल बता दो, यानी कि एंगल क्यू ओ पी, तो आप बोलोगे 90। अगर आपने बोल दिया ये इस वाले ट्रायंगल के बाहर है, तो इसको हम एक्स सर्कल भी बोल सकते हैं। तो आप बोलोगे ये हो गया 90 माइनस, जैसे अगर मान लो ये ऐसे डायग्राम है और ये, तो 90 माइनस सामने वाले का आधा, यानी 90 माइनस ए का आधा, जो कि अल्फा है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वाला एंगल पूछा, ये वाला एंगल, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल आएगा 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। और अगर मान लो कल को मैंने आपसे पूछ लिया सेम डायग्राम में, मतलब आपको ये बता रहा हूं कि डायग्राम से रिलेटेड पढ़ोगे तो आपका फायदा होगा कि इस टाइप के डायग्राम और क्या क्या आते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कल को बोल दिया इसकी रेडियस, तो आप बोलोगे डेल अपॉन एस माइनस ए। डेल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही वाला एबीसी वाला है ना, उसका एरिया ले लिया। एस माइनस ए की जगह यहां पर जो टच कर रहा है, यानी कि ये टच कर रहा है, तो एस माइनस सी, और एस क्या है, सेमी पैरामीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। कई बार ये भी आता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप पढ़ते हैं लास्ट में पेपर से पहले, आपने ये वाले कंसेप्ट अलग 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 नहीं पढ़ने। लास्ट में आपको खुद ऐसे बनाना है खुद से कि अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। इस तरीके से पढ़ोगे तभी एक सिलेक्टेड बच्चे की तरह सोच पाओगे और परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया लास्ट में। ठीक है, अब बताना क्या ये वीडियो काम की है, अगर है तो कमेंट सेक्शन में। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।